नमस्कार दोस्तों, विवेक न्यूज़ सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको भारतीय नागरिकता के बारे में बताऊंगा। नागरिकता जो होती है वो उसमें तीन कैटेगरीज आती है। जैसे पर्सन, कोई व्यक्ति जिसको नागरिकता मिलती है। सिटीजन्स, जिसको आप नागरिक कह सकते हैं, जैसे भारतीय नागरिक, अमेरिकी नागरिक। और सिटीजन में ही माइनॉरिटीज़ आते हैं, जैसे कि आपके जैन हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम्स हो गए। अब कोई देश अपने नागरिकों को जो विशेष अधिकार देता है या उसको कोई नागरिक प्रमाण पत्र देता है, उसी को नागरिकता कहते हैं। जैसे आप को जब नागरिकता मिल जाती है किसी देश की, या भारतीय नागरिकता मिलेगी, तब आप सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी भारत के अंदर कर सकते हैं। वोट देने का आपको अधिकार मिल जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर से घूमने आया, ताजमहल घूमा, आगरा गया, दिल्ली गया, कहीं भी गया, तो वो व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। वो भारत का में है, अगर उसके खिलाफ़ भारत में कोई आपने अपराध कर दिया तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन उसको कोई कानूनी या राजनीतिक या सामाजिक कोई अधिकार नहीं है। और नागरिकता मिलने के बाद उसको ये सब सारे अधिकार मिल जाते हैं। नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है, और इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान में इसके बारे में बताया गया है। तो अब मैं दोस्तों एक एक आर्टिकल, एक एक अनुच्छेद करके उसके बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। जैसे आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 से है। उसकी क्या शर्तें हैं? जैसे कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से अगर है भारत में, तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले भारत में वो रह रहा हो, वो व्यक्ति जो नागरिकता लेना चाहता है, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले। इन तीनों शर्तों में कोई भी शर्त वो पूरा करेगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब अनुच्छेद 6 व 7 क्या कहते हैं? परमिट नियम जो 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया था, ये 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में पाकिस्तान से आया, उनको भारत से परमिट लेनी पड़ती थी, और परमिट लेने की 6 महीने के बाद उनको भारत की नागरिकता दी जाती थी। वही अनुच्छेद 7 में क्या था कि 1 मार्च 1947 से, मान लीजिए बहुत से व्यक्ति क्या था कि उस समय जब भारत पाकिस्तान का बंटवारे की बात चल रही थी, तो बहुत लोग को ये सालों पहले माहौल से ये पता चल गया था कि अब देश का बंटवारा हो जाएगा। तो वो लोग 15 अगस्त 1947 से पहले ही पाकिस्तान चले गए। लेकिन बाद में वहाँ का माहौल, मार काट देख के उन लोग को लगा कि नहीं, हमें वापस भारत, अपने देश, मूल भूमि वापस चलना चाहिए। तो उनके लिए अनुच्छेद 7 में बनाया गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 से पाकिस्तान गए हों किंतु वापस आना चाहते हैं, तो वो लोग वापस ज़रूर आए, हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन उनके लिए शर्तें क्या थी कि आने के बाद 6 महीने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद इन लोगों को नागरिकता दे दी जाती थी। अब आर्टिकल 6 और 7 का दोस्तों आज के परिस्थिति में कोई विशेष इस्तेमाल या इसकी भूमिका नहीं है। ये उस समय जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा था, तब उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान में जोड़ा था, और उस समय ही इसकी प्रासंगिकता थी। अब आर्टिकल 8 जो अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर काम कर रहे लोगों, जैसे भारत के बाहर कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे भारतीय राजदूत हैं, हमारे कोई भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बाहर
साइंटिस्ट हैं, बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सऊदी अरब में नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर उनका अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो क्या उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उनके माता पिता भारतीय हैं। इसलिए बाहर पैदा होने वाले बच्चे को अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें शर्त यही है कि उनके माता पिता भारतीय हो, तो चूँकि वो भारतीय है ही हैं, इसीलिए बाहर नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनके उस बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब अनुच्छेद 9 या 8 की 9 क्या कहता है? भारत का नागरिक विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता अगर ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करने गए, आप डॉक्टर हैं, अमेरिका में गए, आपको अमेरिका बहुत पसंद आ गया और आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली और आपकी भारत की भी नागरिकता है, तो इस अनुच्छेद 9 के तहत आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है दोस्तों, नागरिकता का बना रहना जब तक आप यानी कि कोई नागरिक कोई अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा कार्य का मतलब क्या होता है? जैसे देशद्रोही कार्य या संसद द्वारा जिस कार्य की मनाही की गई हो। जैसे इसको उदाहरण से समझें कि आपकी नागरिकता कभी भी नहीं जा सकती है, लेकिन अगर आप देश विरोधी कार्य कोई करते हैं या देश के विरोध में नारे लगाते हैं या भारत चाइना का युद्ध हुआ, आप चाइना के पक्ष में जाके प्रचार करें, उसके पक्ष में जिंदाबाद करें या उसके पक्ष में लड़ाई करें, तो आपकी नागरिकता ऐसे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और संसद के तहत किस मंत्रालय को यह अधिकार है? गृह मंत्रालय को। और दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें जब मूल संविधान बना था उस समय ये सारे अधिकार, ये तरीके आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया कि आप भारतीय नागरिक कैसे बन सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं और आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है। तो 5 प्रकार से आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है। अब इस नियम के बनने के बाद संविधान जो निर्माताओं ने कहा कि अब भाई आगे आप अपने स्वविवेक से, कानून से आप चाहे तो इसमें समय समय पर संसद में इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो उसी के तहत पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार संसद से पास हुआ। इसमें भी काफ़ी कमियां थी, तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। 2019 में इसी में संशोधन करके एनआरसी और सीएए लाया गया, जिसके तहत सारी बातें हुई। मैं एनआरसी और सीएए के बारे में आपको अलग से एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा। ये एनआरसी और सीएए दोस्तों हमारा बहुत पुराना तरीका है। ये झूठे भ्रम के तहत लोगों को सिर्फ भ्रम में डाला जा रहा है। ये कई 100 वर्ष पुराना ये कानून है, इसमें भारत ने कोई नया बात नहीं किया है। इसलिए आप लोग को कोई डरने की नहीं ज़रूरत है, बल्कि इसके बारे में जानकारी लेने और सजग रहने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय नागरिकता कैसे ली जाती है और भारत के किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत आपको नागरिकता मिल सकती है। और भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाके दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और भेजें, और किसी प्रकार की आप लोग को जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।